मैं पूछता हूं, बिना पढ़ाए पूरी साल की 100% फीस क्या जबरदस्ती नहीं है? क्या ये सही फैसला है दोस्तों? जो व्यक्ति कोरोना काल में अपना घर और परिवार खर्च चलाने के लिए भी पूरे तरीके से संसाधन और पैसे नहीं जुटा पा रहा, उसके ऊपर इस फीस को पूरा 100% करके, जो कि उसके बच्चे ने कुछ भी गेन नहीं किया, और उसके ऊपर डाल देना, क्या ये सही है दोस्तों? पुरानी हिंदी फिल्मों में अंधा कानून नाम का डायलॉग सुना होगा। हमारे कानून में जो ताकड़ी लेके भाई साहब आंखों पे पट्टी बांध के खड़े हैं ना, शायद उनको इस कोरोना की परिस्थिति का एहसास नहीं है, जो उन्होंने 100% फीस का फैसला स्कूल वालों के हक में सुना दिया पूर्ण रूप से दोस्तों। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आज के दिए गए निर्णय को लेकर। भारतीय संविधान में दोस्तों एक बहुत अच्छी खासियत है कि इसकी जो न्यायपालिका है उसके द्वारा, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, उसे समान रूप से न्याय दिया जाता है दोस्तों। कि जो कमेटियां थी, उन्होंने जो याचिका दायर की थी, उसका फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी कर दिया है दोस्तों। और राजस्थान हाईकोर्ट का जो फैसला था 70% फीस वाला, उसके ऊपर भी रोक लगा दी है। लेकिन इन कोरोना परिस्थितियों के बाद क्या ये फैसला पूर्ण रूप से सही है? इसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे और इसकी समीक्षा करेंगे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान हाईकोर्ट ने 70% फीस लेने का स्कूल वालों का जो निर्णय था उसको ठीक ठहराया था। और उसमें ऐसे स्कूल्स जो कि ऑनलाइन शिक्षा दे रहे थे, टीचर्स को सैलरी दे रहे थे, उनको 70% फीस उगाने का मौका दिया गया था दोस्तों। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया है और अब ये कह दिया है कि स्कूल वालों को 100% फीस देनी पड़ेगी आप लोगों को। और स्कूल वाले भी 100% फीस नहीं, अगर जो है आप लोगों की 6 किस्तों में चुका नहीं पा रहा है, तो उसका नाम आप भले ही नहीं काट सकते। लेकिन इतने में तो स्कूल वालों के कान खड़े हो गए दोस्तों, और उन्होंने पेरेंट्स के पास फोन करना भी चालू कर दिया होगा, क्योंकि उनको वो सबूत मिल चुका है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है हम तो 100% फीस लेकर ही रहेंगे। हालांकि अप्रैल में इसका पूर्ण रूप से फैसला आना बाकी है दोस्तों। लेकिन एक बात बताइए आप, कुछ मानता हूं ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन शिक्षा बच्चों को दी है, उन्होंने बच्चों के लिए कुछ किया है, तो 50%, 60%, 40% जितना भी उनका खर्च हुआ है उस हिसाब से उनको दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे भी स्कूल्स हैं जिन्होंने बच्चे का नाम तक नहीं पूछा पूरी साल भर में कि आपके बच्चे का नाम क्या है और कौन सी क्लास में पढ़ता है। उन स्कूल्स को काय की 100% फीस? जिन्होंने किसी भी एक टीचर को एक अठन्नी की सैलरी नहीं दी, और अगर दी भी है तो केवल कागजों में दिखाने के लिए, उनको काय की 100% फीस? मेरे तो ये फैसला बिल्कुल भी समझ में नहीं आया दोस्तों कि ये फैसला किस तरीके से एक गरीब व्यक्ति के हक में हो सकता है दोस्तों। क्योंकि इस वक्त कोरोना काल से गुजरने के पश्चात बेरोजगारी दर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, महंगाई अपने उच्चतम स्तर को छू रही है, और जो व्यक्ति ये सोच के बैठा था कि चलो इस साल तो 15-20 हजार का कुछ तो फायदा होगा, उसने कैसे कैसे करके अपने बच्चे का एडमिशन उन परिस्थितियों में करवा दिया था कि एक अच्छे स्कूल में पढ़ लेगा, एक अच्छी कंडीशन में बच्चा पहुंच जाएगा। लेकिन जब स्कूल साल भर बंद रहे, बच्चा कुछ पढ़ाई नहीं, बच्चा साल भर रह के घर पे रह रहा है, तो स्कूल की 100% फीस काहे की? केवल स्कूल में नाम चलाने की 100% फीस? ये बिल्कुल समझ से परे है दोस्तों। और इस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, तुरंत सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए चाहे इतना ही कहना चाहिए कि ये अभी अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है दोस्तों। इसके ऊपर चाहे तो एक कमेटी बिठाए, इसके ऊपर कोई कुछ भी करे, लेकिन इस फैसले को उस तरीके से लागू किया जाए कि किसी व्यक्ति के ऊपर बर्डन ना हो दोस्तों। मैं मानता हूं जिन स्कूल वालों ने ऑनलाइन शिक्षाएं दी हैं शहरी क्षेत्रों में, बड़ी बड़ी सिटीज में, उनको फीस लेने का हक है दोस्तों, बिल्कुल है। लेकिन ऐसे स्कूल्स भी मौजूद है जिन्होंने साल भर बच्चे का नाम तक नहीं पूछा। वो स्कूल किस चीज की अगर फीस लेना चाहेंगे तो क्यों लेना चाहेंगे दोस्तों? अभी मेरे पास सीबीएसई वाले एक बच्चे का कमेंट आया था वीडियो में कि सर हमारे स्कूल वाले तो 100% फीस ले रहे हैं। अभी आया है दोस्तों। एक बच्चा अगर ऐसी कमेंट कर रहा है तो आप सोचिए वो बच्चा किस हिसाब से सोच रहा है इस स्कूल के बारे में। वो स्कूल जो हर साल करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, वो स्कूल, उनको आप 100% फीस दिलवा रहे हो। बस इतना कह दिया कि 2019-20 की जो फीस थी वो 2020 की फीस ही ली जाएगी, चाहे वो तो 70,000 थी, 70,000 दे दो। बच्चा साल भर घर पड़ा रहा और फीस 70,000 दे दो। ये फैसला मेरे बिल्कुल समझ से परे है दोस्तों। इसको मैंने पूरा पढ़ने की और सोचने की आगे कोशिश करेगी। शायद हो सकता है इस फैसले के अंदर कुछ और आए निकल के आया हो। शायद ये फैसला अखबार वालों ने जो हेडलाइन बनाई है शायद वो नहीं है, इसके अंदर कुछ और है, लेकिन ओरिजिनल फैसला यही है भाई। अब आप लोग कमेंट करके बताइए क्या ये गलत नहीं है? इसके गवर्नमेंट स्कूल वाले जो लूट रहे थे उनके साथ अब सुप्रीम कोर्ट ने भी चालू कर दिया उन्हीं का साथ देना। ये बिल्कुल समझ से परे है दोस्तों। इसके खिलाफ आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ तो आप लोगों को करना पड़ेगा, हम सबको करना पड़ेगा।